अल्लाह अल्लाह इसलिए पेट से पत्थर बांधते हैं तो पता ये लगा मुस्तफा सारी कायनात के मालिक। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा सारी कायनात के मालिक, अमीरी में सबसे ज्यादा मालदार। अब आ जाओ ब्यूटी, खूबसूरती, तो फिर खूबसूरती का तो कोई कहना ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हसन तो कहते हैं लम तरा कत्तु आईनी या रसूलल्लाह, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। बेशक बेशक। और जब इश्क ने अंगड़ाई ली ना, कहते हैं या रसूलल्लाह, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहाँ से। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यार नबी की खूबसूरती की बात चल रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर किसी की नाक अच्छी तो कान बड़ा, किसी के कान अच्छे तो उसकी आंखें छोटी, किसी का चेहरा अच्छा तो बाल, उसके बालों में डिफेक्टेड कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन दुनिया में एक ज़ात ऐसी, एक फर्द ऐसा, जिस तरह से, जिस तरफ से, जिस किनारे से उठा के देखिए लाजवाब है। अगर खूबसूरती की बात आ गई है तो एक पूरी मंजर कशी में आपको सुना दूं अरबी जबान में, अगर इजाजत हो तो बोले जरा सुभान अल्लाह। जब तक आप पूरे तैयार नहीं होगे सुनाऊंगा नहीं। जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे, साथ में सैयदुना सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह अल्लाह रास्ते में ज़ादे राह खत्म हो गया। ये दुश्मनाने इस्लाम, ये कुफार मुस्तफ़ा को टारगेट कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का पीछा कर रहे हैं। जब ज़ादे राह खत्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का पड़ाव देखा, किसी का खैमा लगा हुआ देखा। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में। हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और आगे जाके कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो हम कीमतन उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमें दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। उस खैमे में एक खातून, एक औरत थी जिसका नाम उम्मे माबद था। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहने लगी, हमारे पास कुछ नहीं है, कहत साली पड़ गई है, न खाने के लिए न पीने के लिए। अल्लाह के रसूल भी मौजूद। दूर एक बकरी खड़ी हुई देखी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये बकरी कैसी है। अर्ज की, ए नौजवान, सारी बकरियां मेरा शोहर चराने के लिए ले गया है। ये बकरी कहत साली से दो चार हुई भी है, इसके थन खुश्क हो चुके हैं और इसमें कुछ नहीं, ये बीमार है, लागर है, कमज़ोर है, ये चरने के लिए भी नहीं जा सकती। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर इजाज़त हो तो इससे दूध दूह लिया जाए। अब उम्मे माबद का जुमला सुनिए। उम्मे माबद कहती है, इसमें खून नहीं है, दूध कहाँ से आएगा। बोलो ज़रा, बोल दो यार। इसमें तो खून नहीं, दूध कहाँ से आएगा। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, उम्मे माबद, तुम्हारा काम सिर्फ इजाजत देना है, इस बकरी से दूध लेना ये आमिना के लाल का काम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा, उम्मे माबद कहने लगी, मैं भी तो देखूं क्या करिश्मा होगा, मैं भी तो देखूं आज मामला कैसा होगा। क्या खुश्क थनों से दूध निकल सकता है, जो बकरी बिल्कुल लागर कमज़ोर हो चुकी हो, जिसने कई रोज़ से कुछ ना खाया हो। अल्लाह अल्लाह। जिसमें खून तक ना हो वो बकरी दूध क्या देगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बकरी को दूहना शुरू किया, थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सैयदुना सिद्दीक अकबर पी लो। हजरत सिद्दीक अकबर ने भी पी लिया, एक गुलाम आपके साथ में उन्होंने भी पी लिया, मदीने वाले मुस्तफा ने भी पी लिया। अब उम्मे माबद टकर टकर देख रही हैं, ये मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह। ये दूध की नदियां कहाँ से बह रही हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उम्मे माबद तुम भी पी लो। जनाबे उम्मे माबद ने भी पी लिया। जब चारों पांचों शिकम शेर हो गए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे खेमे में कोई बर्तन है तो वो भी ले आओ। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बर्तन लाया गया, एक बर्तन भर गया, का दूसरा ले आओ, वो भी भर गया, तीसरा ले आओ, वो भी भर गया, चौथा ले आओ, वो भी भर गया। अब खेमे के जितने भी बर्तन थे वो दूध से भर गए। उम्मे माबद कहती है, मैं कहने लगी, सोचने लगी, हैरान रह गई, ताज्जुब में पड़ गई, मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह। मेरा पूरा खेमा दूध से भरा हुआ नजर आ रहा है। बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आगे सुनिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा खैमे में छोड़ के आगे चले गए। कुछ देर के बाद में उम्मे माबद का शोहर आ गया। उम्मे माबद के शोहर ने जब दूध
दूध को देखा। उम्मे माबद का शौहर कहने लगा, ए मेरी बीबी ये तो बता, उम्मे माबद ये तो बता, ये दूध की नदियां, दूध की नहरें मेरे घर में कैसी बह रही है? क्या आसमान से दूध की बारिश हो गई है? अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने पूरा वाकया सुनाया कि आने वाला था, उसने दूध दूना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, जब तक वो दूध दूहता रहा, बकरियों की थनों से दूध निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद से उसके शोहर ने कहा, कहीं ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जिनके पीछे कुफार पड़े हैं, जिनके पीछे कुरैश पड़े हैं, जिनके पीछे अबू जहल आतंकवादी पड़ा है, जिनके पीछे अबू लहब आतंकवादी पड़ा है, कहीं वो यही तो नहीं है? कहा कुछ उनका हुलिया बता, कुछ उनकी सिफत बता, कुछ उनका खाना बता, कुछ उनका पीना बता। मैं भी तो जानना चाहता हूँ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा। मैं भी तो जानना चाहता हूँ उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसका रहन सहन है कैसा। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने जो मुस्तफ़ा के हुस्न की तस्वीर कशी की थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अरबी ज़बान में आपको सुनाऊं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मे माबद से शोहर कहने लगा, मुझे उनका हुलिया भी बता। अब उम्मे माबद ने क्या तस्वीर कशी की थी, मुस्तफ़ा के हुस्न को जो बयान किया है वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद कहती है, ईमान नहीं लाई है, कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तो मुस्तफ़ा को जाना भी नहीं है, अभी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जाना भी नहीं है। अब उम्मे माबद क्या कहती है? उम्मे माबद कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति हसनल खल्क़ि व मलिहल वजह, मैंने एक ऐसा मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी खूबसूरती बड़ी लाजवाब थी, जिसका चेहरा मलिह था। अल्लाह अल्लाह। लम तुइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन। अल्लाह अल्लाह। और न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन व जमील था। अल्लाह अल्लाह। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था। फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही वतफुन व फी सौतिही सहलुन। अल्लाह अल्लाह। आंखें सिया और आंखें सिया, आंखें सिया, पलके लाबनी और बड़ी थी। अल्लाह अल्लाह। अज़ज्जु अकरनु, आबरू मिली हुई और बारीक थी। अल्लाह अल्लाह। फी उनुक़िही सतउन, गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफतुन, उनकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा तकल्लम व इज़ा समत फ़अलहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं तो चेहरा पुरनूर बरौनक होता है। अल्लाह अल्लाह। हुलुवुल मंती, गोया के शीरी गुफ्तार। फज़रुल्ला नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं उनकी गुफ्तगू ना बेकार होती है ना बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन हुज़्मी यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो गोया के ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ी है और मोतियों की लड़ी से हाथ बिखर रहे होते हैं, मोती बिखर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जनाब उम्मे माबद कहती है, मेरे शोहर नामदार जरा आगे भी सुन। अल्लाह अल्लाह। अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरूब और हसीन नजर आती है। वह अहलाहु व अहसनहु मिन करीब रबा, करीब से देखने पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील नजर आते हैं। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतनी लंबाई के आंखों को बुरा लगे। ला तक्तहिमु ऐनु मिन कसर, न इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। अल्लाह अल्लाह। वह हुस्नुन बैना हुस्नैनी फहुवा अंजरु सलासी मंजरु व अहसनुहुम क़दा, गोया कि आप दो शाखों के दरमियान है। जो शाख, अल्लाह अल्लाह, जो शाख, अल्लाह अकबर कबीरा, जो शाख के मानिंद है, जो सबसे ज्यादा सरसब्ज़ और शादाब और कदआवर है। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ून बिही, उनके कुछ साथी है जो उनके आस पास हल्का बनाए हुए चलते हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी से कुछ कहते हैं तो उनके साथी फौरन उसकी तामील करते हैं। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो उनके साथी फौरन उसके उस हुक्म की बजा आवरी करते हैं। लहू महफूजुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम, सबके मखदूम है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, अल्लाह अल्लाह। न वो तुरशुरे हैं, न उनकी बात की मुखालफत की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब उम्मे माबद मुस्तफ़ा की मंजर कशी कर रही है, मुस्तफ़ा का हुस्न बयान कर रही है, मुस्तफ़ा के जलवे बयान कर रही है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शोहर कहता, और बता। उम्मे माबद कहती है, उनका सोना लाजवाब है, उनका जागना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है, उनका चलना लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह। उनका तर्ज तकल्लुम लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हजर लाजवाब। उनकी आंखें देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इसी में गुजार दो। गेसू मुबारक देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इसी में बसर हो जाए। उनका जिस उसको देखो, जिस पहलू से देखो, जिस तरह से देखो, लाजवाब नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा, अब आपके बात में जहन में एक बात आ सकती है, जनाब ये उम्मे माबद ने बात कही है, और उम्मे माबद जो वो एक औरत है, एक खातून है, औरत
औरत की बात इतनी मजबूत नहीं होती, औरत की बात इतनी पुख्ता नहीं होती। हो सकता है उम्मे माबद ने झूठ बोल दिया हो। अब आओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर आप बताओ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। फारूक आजम कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। उस्मान गनी कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। हजरत हसन कहते हैं लम तरा कत्तु अयनी, मुस्तफ़ा ऐसे है मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। इमाम आजम चाहे किसी को देख लो सबका यही मिलेगा, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह सकते हो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो सकता है मोहब्बत में कहा हो, सहाबा ने हो सकता है मोहब्बत में कहा हो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ अपना जमाना देखा, फारूक आजम ने अपना जमाना देखा, उस्मान गनी ने अपना जमाना देखा, मौला कायनात ने अपना जमाना देखा, हजरत हसन ने अपना जमाना देखा। अपने से पहले वालों को नहीं देखा, अपने से बाद वालों को नहीं देखा। हो सकता है मुस्तफ़ा की तरह कोई पहले जमाने में हो सकता है मुस्तफ़ा की तरह कोई बाद में आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब उससे पूछते हैं जिसने सारी कायनात को देखा हो, जिसने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा हो, जिसने हर दौर को देखा हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए उन सब के जमानों को देखा हो, वो कौन जात है? वो जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील ये बताओ तुम्हारा मेंशन क्या है, तुम क्या कहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में? अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने आदम की आत्मियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की बादशाहत को देखा, मैंने हजरत अय्यूब के सब्र को, हजरत यूसुफ के हुस्न को, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को, हजरत इस्माइल की ज़बीहत को, मूसा के जलाल को, ईसा के कमाल को, मैंने तौरात को देखा, इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, मैंने मशरिक़ को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने दिन को देखा, मैंने रात को देखा, मैंने अरब को देखा, मैंने अजम को देखा, मैंने हर बच्चे को देखा, हर जवान को देखा, हर बूढ़े को देखा, मैंने हर जिनसियत को देखा, गोरे को देखा, काले को देखा, गेहुए रंग को देखा, मैंने हर एक को देखा। देखा ही नहीं, पहले आसमान पे देखा, दूसरे आसमान पे देखा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, कहीं तो आमीना के लाल की तरह मिल जाए। मैंने नबियों में देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने रसूलों में देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने फरिश्तों में देखा, मैंने मीकाईल को देखा, इसराफील को देखा, इस्राईल को देखा, मैंने अर्श के फरिश्तों को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जब से दुनिया बनी है तब तक दुनिया रहेगी। मैंने खित्ता खित्ता छान छान के देख लिया है। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक देखा ही नहीं है, बल्कि टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा, बड़ी बारीक बीनी से देखा, जुस्तजू से देखा, बड़ी सर्चिंग की है, बड़ी तहकीक की है। कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं अब्दुल्ला की तरह मिल जाए, कहीं आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैं थक गया, मैं हार मान गया, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, सातों आसमान को देखा, सातों जमीनों को देखा, मैंने आज को भी देखा, मैंने कल को भी देखा, मैंने परसों को भी देखा, अमीर को देखा, गरीब को देखा, हिंद में देखा, पाक में देखा, अरब में देखा, आजम में देखा, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, लेकिन कसम खुदा की कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा, कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा। जब मैंने जिब्रील अमीन की इस बात को सुना, मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांध दिया, मैं मोहल्ला सौदागरान में गया, मैंने मंजर इस्लाम को देखा, वहां से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। उसके बाद में मैं अल्लाह अल्लाह तुरबत आला हजरत में गया, आला हजरत की बारगाह में बादब खड़ा हो गया। मैंने कहने लगा हुजूर हमने सुना है आप शेरो शायरी में बड़े आगे हैं, हमने सुना है जब आप नात पढ़ते हैं तो नबी की तारीफ करते हैं, आपके शेर कभी बिके नहीं है। मैंने कहा हुजूर जो जिब्रील अमीन ने कहा है अब तुम जरा अपने मिसरों में, अपनी शायरी में भी तो सुनाओ। तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक में यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया।